हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। लीनियर अलजेब्रा जो केवल फर्स्ट ग्रेड में आने वाला टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस देख रहे थे अपन असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चंस जो थे। काफी सारे क्वेश्चंस अपन ने देख लिए थे। आज बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अपना ये लीनियर अलजेब्रा का लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें अपने असिस्टेंट प्रोफेसर साथ में सेट एग्जाम 2013 में जो हुई थी उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो अपन सारे के सारे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा का ये लास्ट वीडियो है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि क्यू आर और सी तीन क्या है, क्यू आर और सी क्रम से परिमेय, वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं के क्षेत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बीजगणितीय संरचना एक सदिश समष्टि नहीं है। देखो सदिश समष्टि ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें ज्यादा नहीं, यही ध्यान में रखना था कि जैसे v ओवर f लिखते हैं तो जो f होता है वो v से छोटा होता है या फिर v का सबसेट मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट होना था। जैसे पहला c दिया हुआ तो c सबसेट इक्वल टू c होता ही है, तो पहला तो ठीक है। दूसरा r q दे रखा है तो q सबसेट इक्वल टू r होता है, तो q अंदर है तो ये भी ठीक है। तीसरा क्या है, r सबसेट इक्वल टू c होता है तो ये भी ठीक है। चौथा क्या है, r सबसेट इक्वल टू q होता है क्या, नहीं, कभी नहीं होता। तो यही अपना ऑप्शन होगा, ये सदिश समष्टि नहीं हो सकती। ठीक है, कंडीशन होनी चाहिए v ओवर f में f सबसेट ओवर v होना चाहिए, सबसेट या फिर उसके बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन अपने को क्या देखनी थी, इसमें केवल फॉलो कर। ठीक है, बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, वो एक उपसमष्टि बता रखी है। एक उपसमष्टि है W जो कंटेन करती है इस तरह की मैट्रिक्स को, जिसमें ये कंडीशंस दे रखी है। तो क्या ये इसका आधार या इसका बेसिस कौन सा होगा, ये पूछा हुआ है। तो चलो देखते हैं। देखो x y 0 t दे रखा है। अब देखो बाई ऑप्शन करना चाहें तो इसमें देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पे जीरो एलिमेंट है ना, ये देखो जीरो एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहना चाहिए, जीरो एलिमेंट रहना चाहिए। वही क्या आएंगे इसके अंदर आएंगी, तो आधार में भी जीरो एलिमेंट रहना चाहिए। देखो आधार दिया हुआ लेकिन यहाँ जीरो है लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, तो ये अपना क्या हो, इसका आधार बन सकता है नहीं। यहाँ पे जीरो जीरो दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ इसने क्या किया, यहाँ पे भी दोनों जगह क्या दे दिया, जीरो। तो यहाँ पे कभी नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है इनके कॉम्बिनेशन से। इनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है, नहीं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या दिया हुआ, टी, जो क्या है, टी बिलोंग्स टू आर है। टी दिया हुआ, टी बिलोंग्स टू आर दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी। इससे यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू नहीं आ सकती, तो ये कैंसिल। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में फिर से यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू दे दी, तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमेशा क्या रहना चाहिए, जीरो। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है फोर्थ, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। बाकी देखो इसमें जो कंडीशन दे रखे हैं उनसे अप्लाई करते हैं। y प्लस टी इक्वल टू जीरो दे रखा है, और एक कंडीशन ये दे रखी है, एक है x प्लस 2y प्लस टी इक्वल टू जीरो। दो कंडीशन दे रखी है। y इक्वल टू टी है, देखो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी। ये y इक्वल टू माइनस टी इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी पुट करते हैं, साथ में ये इसमें पुट करके देखते हैं क्या आ जाएगा, x प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस टी प्लस टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x माइनस टू टी प्लस टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस टी इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, t। y इक्वल टू माइनस टी आ रहा है और x इक्वल टू टी आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x की जगह तो क्या आ रहा है, t, y की जगह माइनस टी, यहाँ पे t, ये जीरो। अब देखो t बिलोंग्स टू r दे रखा है। अपने पास कितनी कंडीशन बची इसमें, एक कोई भी एक जगह अगर मैंने t का मान 1 यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे -1 अपने आप आएगा, यहाँ पे 1 अपने आप आ जाएगा। तो अपने पास क्या होगा, बेसिस में केवल एक एलिमेंट आना चाहिए। इसकी डायमेंशन कितनी बची, केवल एक बची। एक ही अपने पास क्या है, अज्ञात, एक ही चर बचा है, t बिलोंग्स टू r। y और x जो थे उनको t की फॉर्म में अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया। एक ही अज्ञात बचा, एक ही अननोन बचा अपने पास, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 1। तो ये दोनों तो अपने पास वैसे ही कैंसिल हो जाते, ये दोनों बचते। अब इनमें से क्या है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू, जैसे इसने 1 ले रखा है तो 1 माइनस 1 1 आना चाहिए, 1 माइनस 1 1 आना चाहिए। यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए, 0। तो ये भी क्या हो जाता है, कैंसिल। अपने पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो दोनों तरीके हैं, बाई ऑप्शन करना चाहें तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं, या फिर क्या करें, जो कंडीशन दे रखी है उनसे x और y के मान निकाल के हमने इसमें रख दिए। अगर इसमें कहीं x और y विलुप्त नहीं होते तो इसकी डायमेंशन बढ़ जाती और उतने ही एलिमेंट बेसिस में आ जाते जितनी इसकी डायमेंशन होती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सेट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है कि एक घात परतंत्र है, एक घात परतंत्र दिए हुए लीनियरली डिपेंडेंट दे रखी है।
दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, अगर एलडी होते हैं तो क्या होगा, उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। इनका डिटर्मिनेंट निकाल लो, a1 a2 b1 b2, डिटर्मिनेंट किसके बराबर आना चाहिए, 0। तो क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। a1 b2 माइनस a2 b1 क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा अपने इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। इसकी रैंक पूछी हुई है, मैट्रिक्स की रैंक। रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। देखो 2 1 3 4 2 6 1 2 6। अब क्या करेंगे, इसको डायगोनल वाले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आते हैं एलिमेंट, उनको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी ऊपर वाला नॉन जीरो रखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या करें, R2 को चेंज कर दूं किसमें, R2 माइनस 2 R1, और R3 को चेंज कर दूं R3 माइनस R1 बाई 2 के रूप में। क्या आ जाएगा अपने पास, 2 1 3, तो ऐसा का ऐसा। इसको 2 से घटा के गुणा करके घटा रहा हूं, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 0, 2 गुणा किया 2 माइनस 2 0, 3 दूनी 6 माइनस 6 0। R3 क्या कर रहा हूं, R1 में 2 का भाग, 2 में 2 का भाग दिया 1 माइनस 1 0, 2 का भाग दिया 1 बटा 2, 2 माइनस 1 बटा 2 कितना आ गया, 3 बटा 2, 3 बटा 2 6 माइनस 3 बटा 2 कितना हो जाएगा, 9 बटा 2। अब देखो इसमें एक रो पूरी क्या बन चुकी है अपने पास, 0 बन चुकी है। ये दूसरी रो है और ये पहली रो, ये दोनों क्या है, एल आई। एल आई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें यहाँ पे 0 है, इसमें नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, एक स्थान पे 0 है, दूसरे में वही स्थान पे कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, तो वो क्या होती है, दोनों एल आई आएगी। ठीक है, ये दोनों एल आई है, इसको किसी से गुणा करेंगे तो यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आएगी हमेशा, तो ये इसका एल डी नहीं हो सकता। तो एल आई वेक्टर कितने बचे, 2। तो अपने पास इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्स में लिखना है, उसको डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है उनको 0 बनाने की कोशिश करनी है, तो अपने पास जितने एल आई रोज बच जाएंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी कोटि के बराबर आ जाएंगे। आगे आइगन वैल्यू पूछी है, मैट्रिक्स दी हुई है, तो मैट्रिक्स के आइगन मान पूछ रखे। मैंने पहले भी बताया, ट्रेस का योग करो, आइगन वैल्यू का योग आ जाएगा। तो λ1 प्लस λ2 इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आ गया। ये किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर। तो आइगन वैल्यू का योग बनाना चाहिए। देखो किसका योग बना रहा है, इनका योग -1, इनका योग 3, इनका योग 1, इनका योग -3। अपने पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अपना आंसर यहीं पे हो गया, अपने को आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी। आगे और देखना चाहे तो क्या देख सकते हैं, λ1 इंटू λ2 किसके बराबर होते हैं, सारणिक ऑफ ए के बराबर। कितना आ जाएगा सारणिक ऑफ ए, 0 -2 दोनों को गुणा करने पे -2 आना चाहिए। तो ये देखो -2 आ रहा है, यहां से +2 आएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से भी -2 आएगा, लेकिन इनका योग नहीं आ रहा। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकंड। तो ऐसे अपन आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। दो कंडीशन अपने को याद रखनी है, आइगन वैल्यू का गुणनफल किसके बराबर होता है, सारणिक के बराबर, और आइगन वैल्यू का योग किसके बराबर होता है, उसके ट्रेस के बराबर, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के योग के बराबर आता है। अगला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, एक्स वाई किस पे मैप हो रहे हैं, 2x माइनस 3y और x प्लस y पे। आधार दिया हुआ है अपने को 1 2 2 3। तो इसके सापेक्ष आव्यूह पूछा हुआ है। कैसे ज्ञात करेंगे इसके सापेक्ष आव्यूह, तो वही तरीका अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी इमेज निकालते हैं। t अपने को दिया हुआ है आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर कैसे, t x, y किस पे मैप हो रहा है, 2x माइनस 3y, x प्लस y, इस पे मैप हो रहा है। तो क्या करें, t12 की वैल्यू निकालें, t1, 2 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 प्लस 2 क्या आ गया, 2 माइनस 6 कितना बच गया, माइनस का 4 और 3। t दूसरा क्या है, 2, 3 कितना आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 9 माइनस का 5, 5। अब क्या करेंगे, -4 3 और -5, 5 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो -4, 3 लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा 1, 2 प्लस बीटा 2, 3 यही दिए हुए हैं क्या, 1, 2 और 2, 3 -4 3 तो क्या आ जाएगा, -4 3 इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे क्वेश्चन अपन पहले बहुत कर चुके हैं, पीछे वाले वीडियोस में अपन ने लगातार ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे
किए हैं तो ये इसके बराबर आ गया। यहाँ से क्या हो गया, अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -4, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 3 आ गया। इसको किस रूप में लिख दें, 2 अल्फा प्लस 2 से गुणा किया 4 बीटा इक्वल टू -8, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 3, माइनस 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 ये कैंसिल, यहां से क्या बच गया, केवल बीटा इक्वल टू -11, बीटा इक्वल टू -11 तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू -11 -22, उधर जाएंगे प्लस के 22, क्या बच गया, अल्फा इक्वल टू 18। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 5 और -5 क्या था, -5, -5, -5, A12 प्लस B23 रूप में लिख दिया, क्या आ गया, -5, किसके बराबर आ गया, A प्लस 2B और 2A प्लस 3B के। तो यहां से क्या हो गया, A प्लस 2B किसके बराबर आ गया, -5 के, और 2A प्लस 3B किसके बराबर आ गया, 5 के। कैसे लिख दें, 2A प्लस 4B इक्वल टू -10 और 2A प्लस 3B इक्वल टू 5, माइनस 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 कैंसिल, B इक्वल टू क्या बच गया, -15, B का मान आ गया -15, तो A का मान कितना आ जाएगा, B का मान -15 रखा, -30 प्लस का 30, A का मान कितना आ गया, 25। इनको क्या करना है, कॉलम रूप में लिखना है, तो क्या आ गया, 18 माइनस का 11 माइनस प्लस का 25 और माइनस का 15, ऐसे 18 माइनस 11 25 और 15, 18 माइनस 11 25 और माइनस का 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आव्यूह के मान, एक आइगन मान 1 तथा 5 है, इनके संबंधित आइगन सदिश क्रमशः ये दे रखे हैं, तो आव्यूह कौन सा होगा, आइगन मान 1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये है, तो क्या आना चाहिए, इसको आइगन वेक्टर से गुणा करें 1 1 से, तो बराबर क्या आना चाहिए, 1 इंटू 1 1, यही आना चाहिए, आइगन वैल्यू इंटू आइगन वेक्टर, गुणा करें 1 इंटू 0 1 आ गया, 1 इंटू 5 5 आ रहा है, तो ये तो संभव नहीं है। इसको गुणा करके देखें 1 इंटू 1 से, किसके बराबर आएगा, ये आ गया 5 और 1 के, नॉट इक्वल टू 1 1, तो ये भी नहीं रहा। इसको गुणा करें 1 1 से, किसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर नहीं आ रहा। 4 माइनस 3 कितना आया, 1, -1 प्लस 2 1 के बराबर, ये आ रहा है। इसको और चेक कर लेते हैं, 1 1 9 और प्लस 3 12 और 4, तो अपना 3 ऑप्शन अपने को नहीं मिल रहे हैं, ये 1 1 के बराबर, ये भी नहीं आ रहा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में करना है, अपने पिछले वीडियो में किया था, उसी तरीके से करेंगे। कैसे, A B C D मान लिया, ये मैट्रिक्स है, इसके साथ आइगन वेक्टर पहला लिया 1 1, किसके बराबर आना चाहिए, 1 इंटू 1 1, क्यों, यही तो होती है डेफिनेशन, ax इक्वल टू लेमडा एक्स, लेमडा की वैल्यू 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 1 1, आइगन वेक्टर 1 1, यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई, तो ये क्या बन जाएगा, A प्लस सी बी प्लस डी, किसके बराबर आ गया, 1 1 के। तो यहां से अपने को क्या मिला, A प्लस सी इक्वल टू 1, बी प्लस डी इक्वल टू 1, ये मिल गए अपने को 2। ऐसे दूसरे के रेस्पेक्ट में देखेंगे, 5 है और उसके रेस्पेक्ट में ये है, A B C D, आइगन वेक्टर कितना है, -3 1 इक्वल टू 5, -3 1, ये आ गया। गुणा करें तो क्या आएगा, -3A प्लस सी -3B प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा, ये तो किसके बराबर आएगा, -15 के, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, देखो A प्लस सी इक्वल टू 1 और -3A, A प्लस सी इक्वल टू 1 -3A प्लस सी इक्वल टू कितना है, -3A प्लस सी इक्वल टू -15, माइनस का 15 है, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये आ गया 4A इक्वल टू 16, A इक्वल टू कितना आ गया 4, यहां से C का मान, A का मान इसमें 4 रखा, -3, तो C इक्वल टू आ गया -3। ऐसे B और D वाली इक्वेशन है वो और देख लेते हैं, B प्लस डी इक्वल टू 1, -3B प्लस डी इक्वल टू 5, -3B प्लस डी इक्वल टू 5 है,
और b प्लस डी इक्वल टू 1 है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 4b इक्वल टू -4, b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1 है तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू -1 उधर जाएगा +1, d इक्वल टू 2। अपने मैट्रिक्स क्या थी, a b c और d, ये तो थी, किसके बराबर आ गया, a का मान कितना है 4, b का मान -1, c का मान -3, d का मान 2। 4 -3 -1 2, 4 -3 -1 2, यही ऑप्शन आ रहा है अपने पास, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। दोनों तरीके से सोल्व करना मैंने बता दिया, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और आप ऐसे भी मेथड से भी कर सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ अपने पास, α1 α2 और α3 तीन वेक्टर्स दे रखे हैं। ये एक वेक्टर है, ये इनके क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, या फिर आधार है, आधार के तीन वेक्टर दे रखे हैं के सापेक्ष R3 के निर्देशांक क्या होंगे, यानी इस वेक्टर, ये वेक्टर है वो इन बेसिस के वेक्टर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो वेक्टर क्या दिया, 2 1 -6, 2 1 -6, तो कैसे लिखा जाएगा, अल्फा, या फिर क्या करो स्मॉल ए ले लेते हैं, स्मॉल ए। पहला α1 क्या दिया हुआ है 1 1 2, 1 1 2 प्लस बी, α2 क्या दिया हुआ है 3 -1 और 0 प्लस सी, तीसरा क्या दिया हुआ है 2 0 -1, 2 0 -1, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 1 -6 किसके बराबर हो गया, a प्लस 3b प्लस 2c, कोमा a माइनस बी, तीसरा क्या आ जाएगा 2a और -c, ये आ गया। तीन इक्वेशन बन गई, a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू क्या आ रहा है 2, a माइनस b इक्वल टू क्या आ रहा है 1, 2a माइनस c इक्वल टू क्या आ रहा है -6। इन तीनों को सोल्व कर लेंगे, a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू क्या आ रहा है, a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 2 और a माइनस बी इक्वल टू 1, a माइनस बी इक्वल टू 1, 2a माइनस सी इक्वल टू -6, 2a माइनस सी इक्वल टू -6, ये है। देखो इन दोनों से a का मान निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, या फिर b का मान c का मान निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां से b का मान कितना आया, b बराबर a -1, b को इधर ले आते हैं, एक को उधर भेज देंगे, b बराबर a -1, c बराबर क्या है, c को इधर ले आएंगे, 6 को उधर भेज देंगे, तो 2a प्लस 6 हो गया। ये दोनों मान इसमें रख दें, तो a प्लस 3, b का मान क्या है a -1 प्लस 2, c का मान क्या है 2a प्लस 6 इक्वल टू क्या है 2, a प्लस 3a माइनस 3 प्लस 4a प्लस 12 इक्वल टू 2, 4a 8 है, माइनस का 3 प्लस का 12 9, उधर जाएगा माइनस का 9 तो माइनस का 7, a बराबर क्या आ गया -7/8, a बराबर -7/8, इसमें रखें -7/8, तो b बराबर क्या आ गया -15/8, और यहीं से c का मान भी क्या आ जाएगा, a का मान -7/8 -14/8, 8 6 48, 48 4 44 10 34, 34/8, ये अपने पास आंसर हो जाएंगे। -7/8 -15/8, -7/8 -15/8, -7/8 और -15/8, ये बचा 34/8 बचा हुआ था। 34/8 को क्या लिख सकते हैं 17/4, 17 दूनी 34 और 4 दूनी 8, 17/4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, जो एबीसी की वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएंगे, उसके निर्देशांक हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं उसके। यहाँ पे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट एग्जाम दोनों में आए हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, लीनियर अलजेब्रा जो है वो अपने केवल फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में वो नहीं है। तो केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए अपने को लीनियर अलजेब्रा पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन करवाए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनसे ऊपर लेवल अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं रहने वाला है। आपने देखा काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा से काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जिनको करके अपन क्या कर सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं और मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा को छोड़ना नहीं है, जरूर पढ़ना है। ये कुछ 7 या 8 वीडियोस हैं, टोटल 7 वीडियोस हैं, 2 पहले करवा चुके थे, 5 वीडियो
ये असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट वाले हैं, तो इनको जरूर देख लेना। यहीं से आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन करने का आइडिया मिल जाएगा। साथ ही इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे, वेदांग मैथ्स एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप क्या है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसका लिंक जो है वो भी अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वहां से आप क्या करें, इनको कॉपी कर लें, या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इसका लिंक हमारे डाला हुआ है, तो यूट्यूब चैनल की डिटेल्स देखेंगे, उसमें भी आपको इसका क्या लिंक मिल जाएगा। वहीं पे एक डिस्कशन ग्रुप भी है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, डाउट हो, तो आप वो डिस्कशन ग्रुप पे डाल सकते हैं। वहां से हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं अब नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।